हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, एक शानदार क्लास के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है परिमेय और अपरिमेय संख्या। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसे सीखेंगे और बहुत ही अलग तरीके से सीखेंगे। मैंने परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को गंजापन संख्या का नाम दिया है। इसका जो निक नेम रखा है दोस्तों, उसका निक नेम क्या रखा है मैंने? रेशनल नंबर का जो नाम रखा है निक नेम, वो है गंजापन संख्या। और जो अपरिमेय संख्या है उसका नाम मैंने रखा है निक नेम दाढ़ी बाबा संख्या। सुनने में तो बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों रखा है, किस लिए रखा है, ये आपको पूरा टॉपिक देखने के बाद पता चलेगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा ये टॉपिक। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेशनल और इरेशनल नंबर को समझने से पहले हम लोगों को एक और टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। उस टॉपिक का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। क्यों? क्योंकि दशमलव भिन्न से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। तो देखते हैं यहाँ कि ये जो दशमलव भिन्न है या दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन को दो भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है दोस्तों? एक है शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव। एक होता है हम लोग का शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है आवर्ती अशांत और दूसरा है गैर आवर्ती अशांत दशमलव। इसको हम लोग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं और इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दशमलव भिन्न, यदि एक बूढ़ा है तो उसके दो बच्चे हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव के भी दो बच्चे हैं, वो है आवर्ती अशांत और गैर आवर्ती अशांत दशमलव। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं कि ये दशमलव भिन्न में किस किस तरह के संख्याएं आते हैं। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप लोग, यदि मैं इस प्रकार से एक संख्या राइट कर दूं तो ये हम लोग का कौन सा संख्या कहलाएगा? ये संख्या हम लोग का कहलाएगा शांत दशमलव। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। वही यदि मैं इस प्रकार से राइट कर दूं, जैसे इस प्रकार से, तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? ये भी हम लोग का कहलाएगा शांत दशमलव संख्या। वही यदि मैं इस प्रकार से कोई संख्या राइट कर दूं तो ये संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? ये संख्या कहलाएगा अशांत दशमलव। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये जानेंगे और सीखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है, जैसे ही हम लोग इसे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जब इसको इसे डिवाइड करेंगे ना तो कुछ देर बाद पूरा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब पहली बार डिवाइड करेंगे, दूसरा बार डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3-4 बार डिवाइड करने के बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट के खत्म हो जाएगा पूरा। कहने का मतलब है कि पूरा ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, हमेशा चलता ही जाएगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। तो आप इसको कैसे जान गए सर कि ये शांत है, ये अशांत है? तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे की ओर चलते हैं और पता करते हैं कि शांत और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो देखिए यहाँ कि यदि हम लोग 2 और 5 का एग्जाम्पल ले, यदि जैसे 2 है तो 2
4, 8, 16, यानी कोई भी संख्या जो 2 से बना हुआ हो या फिर 5 से बना हुआ संख्या, जैसे 25 हो गया दोस्तों, 125 हो गया, 625 हो गया, इसी प्रकार कोई भी संख्या जो 2 या 5 से बना हुआ या फिर ये दोनों से मिलकर बना हुआ हो, तो इनसे बना हुआ संख्या क्या कहलाएगा? शांत दशमलव संख्याएं कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि ये संख्याएं हो नीचे में, कहने मतलब हर में, अंश में नहीं, हर में, और इन संख्याओं से विभाजित किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा वो हम लोगों को शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या प्राप्त होगा हमें। कहने का मतलब ये कि यदि हम लोग एक संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि ये 86 है और हमें इसे 2 से डिवाइड करना है, तो ये कौन सा संख्या बनेगा? ये शांत दशमलव संख्या बनेगा। वही यदि हम लोग इस संख्या को 625 से डिवाइड करें तो भी ये कौन सा संख्या प्राप्त होगा? हमें शांत दशमलव संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये सारे संख्याएं क्या से बने हुए हैं? 5 से बने हुए हैं। जब इसे हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 5, ओनली 5 प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये 5 टू द पावर 4 होता है। और उसी प्रकार से यदि हम लोग इसको इस संख्या से भी डिवाइड करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा शांत दशमलव संख्या। क्या प्राप्त होगा? शांत, क्योंकि ये भी 2 और 5 से ही बने हुए हैं। यदि कोई हर में संख्या हो और वो संख्या 2 या 5 से बना हुआ हो तो वो संख्या क्या होता है? शांत दशमलव प्रवृत्ति का होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई संख्या 2 या 5 से बना हुआ है, 2 या 5 से बना हुआ है, और उस संख्या से हम लोग किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो कैसा संख्या होता है? वो शांत दशमलव प्रसार वाला होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, 6 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, या फिर 3 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया, या 4 को हमने 64 से डिवाइड कर दिया, या फिर 640 से डिवाइड कर दिया, तो ये सारे संख्याएं क्या होंगे? ये सारे संख्या हम लोग के शांत दशमलव संख्या होंगे, शांत दशमलव संख्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ 2/3। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ना कि इस प्रकार से जाएगा, 0.666 इस प्रकार से बढ़ता ही जाएगा। दूसरा क्या होगा, यदि हम लोग किसी अन्य संख्या को भी ले लें, जैसे 3/7, तो ही चलता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम लोग 14/7 ले लें तो यह रिपीट नहीं करेगा। भले यहाँ हम लोग क्या ले लें, 70 ही ले लें, क्योंकि यहाँ 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ऐसे संख्या नहीं लेने हैं जो कट जाए। यहाँ 2 क्या हो जाएगा? 2 हम लोग का 10 हो जाएगा। तो ये संख्या तो क्या होगा? हम लोग का शांत दशमलव होगा। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की यदि हमें संख्या देखने को मिलता है भिन्न, तो वो शांत दशमलव बनाएगा, ना कि अशांत दशमलव बनाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हर संख्या, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, इस प्रकार बढ़ता ही जाएगा। एक तरह से देखिए तो 2 और 5 को छोड़कर जितने भी आपके प्राइम नंबर आएंगे, अभाज्य संख्या आएंगे, उनसे किसी भी संख्या को जब हम विभाजित करते हैं ना, तो इसी प्रकार से संख्या बढ़ता ही जाता है। पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। यहाँ अशांत दशमलव लिखा हुआ है। अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, एक आवर्ती अशांत और गैर आवर्ती अशांत। तो भाई ये है क्या? ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आवर्ती अशांत रिपीटिंग लिखा हुआ है। रिपीटिंग कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब हम लोग कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ली थी 2/3 ली हुई थी, 2/3,
तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 0.666666 इस प्रकार से क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन गैर आवर्ती अशांत दशमलव में क्या होगा कि रिपीट नहीं करेगा। जैसे इसमें कर्णिगत संख्या कहलाएंगे, जैसे कर्णिगत संख्या गैर आवर्ती अशांत दशमलव में आते हैं। जैसे 2 हो गया, √2 होगा, फिर √3 होगा, √5 भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सारे संख्या क्या कहलाते हैं, गैर आवर्ती अशांत दशमलव कहलाते हैं। इसमें हम लोग का पाई भी आता है, पाई भी हम लोग का गैर आवर्ती अशांत दशमलव कहलाता है। और 22/7 जो होता है वो हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा और रिपीट होता ही जाएगा, कभी भी ये पूरा पूरा खत्म नहीं होता है। और इसमें रिपीट नहीं होता है, इसमें भी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पता करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और तो आइए दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव में शुद्ध मान निकाला जा सकता है, चाहे वो साधारण दशमलव हो या आवर्त दशमलव। कहने का मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और साथ ही साथ रिपीटिंग वाला भी हो सकता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन रिपीटिंग वाला क्या होता है, हम लोग का अपरिमेय वाला संख्या होता है। तो साधारण दशमलव हो चाहे आवर्त दशमलव, और कैसी संख्या कहलाते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। और उसमें शर्त ये भी है कि वो p और q पूर्णांक हो तथा q = नॉट 0 हो। q को 0 नहीं होना चाहिए, यदि q 0 होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये p/q, तो p/q देखिए यहाँ p/q के रूप में है। ये कौन सा संख्या है, ये रिपीटिंग वाला है। वही यहाँ 3/2 ये कौन वाला है, शांत वाला है। यहाँ 0 देखिए ये भी शांत वाला है। 22/7 रिपीटिंग वाला है। 30 ये तो साधारण वाला है। कहने का मतलब ये शांत दशमलव है। तो जितने भी साधारण दशमलव शांत दशमलव आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और जितने भी रिपीटिंग वाले भी आएंगे वो भी हम लोग क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब बात किया जाए साधारण भाषा में कि मैंने इसे गंजापन संख्या क्यों कहा, तो गंजापन संख्या मैंने इसलिए इसे कहा क्योंकि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, जैसे ही बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उस समय उनके पास क्या होते हैं, बाल आते हैं और वो बहुत अच्छा से कंघी उंगी करते हैं, तेल उल लगाते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे और बड़े होते जाते हैं, उम्र होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, गंजा होने लगते हैं, गंजा होने लगते हैं। और जब वो लड़की देखने भी जाते हैं ना, तो लड़की वाले कहते हैं देखो चाचा आ गया, शादी कैंसिल करो भाई। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि अभी इसे जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो पूरा इसका बाल हरा भरा है, पूरा अच्छा सिचुएशन में है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे ना, तो ये भी पूरा का पूरा सफा चट हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग इधर डिवाइड करके रहे, 2 है और 3 है, 2 1 जा 2, और ये 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 2 5 जा 10, तो पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा पूरा कटेगा, कहने का सफा चट हो गया, पूरा गंजापन। अब इसका दोबारा बाल उगेगा भी नहीं, समझ रहे हो, तो पूरे का पूरा ही क्या हो गया, सफा चट हो गया। इसीलिए मैंने इसे गंजापन संख्या भी कहा है। हाँ, इसे आप नेल कटर संख्या भी कह सकते हो। नेल कटर संख्या क्यों, जैसे ही हम लोग नाखून काटते हैं ना, नाखून काटते हैं तो सेम टू सेम हमारा नाखून उगता है।
इस अंगुली का काटेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही उगेगा, इस अंगुली का काटेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही उगेगा। इस वजह से इसे नेल कटर संख्या भी कह सकते हो। लड़कियां नहीं यूज करती है क्योंकि वो तो बड़ा बड़ा रखती है, लड़के तो अक्सर यूज करते ही हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिपीटिंग वाले उसे नेल कटर कह सकते हैं, और जितने भी ये शांत वाले हैं ना उसे आप गंजापन संख्या कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या को हम लोग गंजापन संख्या कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ देर तक तो क्या होगा, ये कुछ देर तक तो कुछ दिन तक तो कुछ देर तक तो क्या होगा कि डिवाइड होता रहेगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पूरा कट कूट के खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा सफा चट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ परिमेय संख्या किसे कहने को कह रहा है, P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में कोई भी संख्या जैसे 22 बटा 10, 25 बटा 6, 19 बटा 7 ऐसे संख्या, या फिर 6 बटा 125, 7 बटा 200, ऐसे कोई भी संख्या हो तो उसे क्या संख्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और उसका शुद्ध मान भी निकाला जा सकता है, शुद्ध मान। शुद्ध मान इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव में शुद्ध मान निकाल सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या का शुद्ध मान नहीं निकाला जा सकता है। और कभी भी हमें 2/0 इस तरह से देखने को नहीं मिलना चाहिए। यदि कोई संख्या हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद है आप सबको तो समझ में आ रहा होगा। तो गंजापन संख्या तो आप समझ गए। अब चलिए हम लोग समझते हैं दाढ़ी बाबा संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए ऐसे मैं बोल दिया करता हूँ, लेकिन रियली मैं लड़कियों और लड़कों दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि संसार में दोनों का ही बराबर का योगदान है। यदि कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं नहीं चाहता वो मेरे बारे में कुछ गलत विचारधारणा रखे। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या का शुद्ध मान नहीं निकाला जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं, साथ ही साथ उसका शुद्ध मान भी नहीं निकाल सकते, शुद्ध मान भी नहीं निकाल सकते, और उसका लगभग मान ही निकाला जा सकता है, लगभग मान। और इसे क्या कहते हैं, किस तरह का एग्जाम्पल में आएंगे, ये हो गया √2, √3, 2√2 पाई। ये सारे संख्या क्या होंगे, ये सारे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ये सारे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और ये संख्या कभी भी रिपीट नहीं करते, ये संख्या कभी भी रिपीट नहीं करते। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3 है और इसका हम लोग शुद्ध मान निकालें तो 1 से करेंगे। तो 1 से जैसे ही हम लोग करेंगे इसको तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ पॉइंट देंगे और फिर आगे करेंगे, और यहाँ फिर आगे जैसे जैसे करते जाएंगे इस तरह, और इधर। तो ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ये हर बार एक नया संख्या को लेके आएगा, हर बार कुछ नया करेगा, ये सेम टू सेम नहीं होगा। इसी वजह से ये रिपीटिंग वाले से क्या है, भिन्न है, क्योंकि रिपीटिंग वाले में सेम नंबर को ही दोहराता रहता है, रिपीट करता रहता है। लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या, जो कहने का मतलब है कि ये जो संख्याएं होते हैं कि ये रिपीट नहीं करते हैं, हर बार एक नई संख्या को लेके आते हैं, और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अगर बात किया जाए साधारण भाषा में दोस्तों, कि मैंने इसे साधारण भाषा में दाढ़ी बाबा संख्या क्यों कहा है, तो मैं दाढ़ी बाबा संख्या इसलिए इसे कहा है क्योंकि दाढ़ी को अब जितना भी काटोगे, दाढ़ी को अब जितना भी काटोगे, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, और उगता जाएगा उगता जाएगा उगता जाएगा, ठीक है, खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेता है। कभी ये सफा चट नहीं होता है, गंजापन संख्या जैसे सफा चट नहीं होता है। ये क्या होगा, दाढ़ी जैसे उगता रहेगा उगता रहेगा उगता रहेगा, जीवन भर उगता रहेगा। उसी तरह से ये अपरिमेय संख्या को भी यदि हम लोग काटते जाए काटते जाए काटते जाए
ये उगता जाएगा उगता जाएगा उगता जाएगा, तो आता ही जाएगा, एक नया संख्या आता जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति का 18 साल में या 15 साल में कोई दाढ़ी का जो स्टाइल था, अभी वो दाढ़ी का स्टाइल वो सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसी तरह से अभी यदि डिवाइड करके कुछ हम लोग यहाँ कुछ नंबर ले आते हैं ना, तो सेम नंबर कुछ देर बाद नहीं आने वाला है, कुछ अलग ही नंबर आ जाएगा और सेम टू सेम रिपीट भी नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैंने अपरिमेय संख्या को क्या कहा है, दाढ़ी बाबा संख्या कहा है। क्योंकि दाढ़ी को भी हम लोग काटेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, वो उगता जाएगा, और अपरिमेय संख्या को भी जब हम लोग काटेंगे तो वो भी क्या होगा, उगता ही जाएगा और एक नया रूप में उगेगा, मतलब नया रूप में एक प्रकट होगा, नया संख्या लेके आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये जो परिमेय संख्या है इसे मैंने गंजापन संख्या क्यों कहा है और अपरिमेय संख्या को दाढ़ी बाबा संख्या क्यों कहा है, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या है ये पूरा आगे चल के कट जाता है। जैसे कि गंजापन व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति गंजा होता है तो शुरू में तो उसके बाल होते ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो पूरा क्या हो जाता है, गंजा हो जाता है, पूरा गंजा हो जाता है। फिर लड़की वाले कहते हैं शादी कैंसिल करो भाई, ये तो गया काम से। और ये अपरिमेय संख्या दाढ़ी बाबा संख्या हमने इसलिए इसे कहा है क्योंकि दाढ़ी को हम लोग जितना ही काटेंगे वो उतना ही उगता जाएगा, और अपरिमेय संख्या को भी हम लोग जितना भी काटेंगे उतना ही वो भी क्या होगा, आता ही जाएगा दूसरा नंबर। तो उम्मीद है दोस्तों आपका आज का टॉपिक आप सबको को समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।